नमस्कार। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। सबकी डीपी चेंज, स्टेटस सबके लग गए हैं। सब लोग जैसे लग रहा है कि पर्यावरण बचाने की मुहिम में कूद पड़े हैं। अब जब तक पर्यावरण बच नहीं जाएगा तब तक ये ऐसे लगे रहेंगे। लेकिन मुझे पता है जैसे ये 24 घंटे बीतेंगे आप फिर से कल वाले टाइम पे आ जाएंगे। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है असम राज्य की। आपको पता है असम राज्य में एक माजुली नाम का द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। उस एरिया पे 1919 में बाढ़ आई थी। पता है इतनी भयंकर बाढ़ थी कि उसने पूरा एरिया को डुबो दिया था। वहाँ के सारे लोग विस्थापित हो गए थे और जाकर के किसी ऊंचे स्थान पर रहने लगे। कुछ समय बाद जब वहाँ पे वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा तो पूरी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और मिट्टी दिख रही थी। यानी कि सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ और मिट्टी नजर आ रही थी। वहीं पे एक खड़ा था 16 साल का लड़का, उन सब से दूर, और उसकी नज़र भी कहीं अलग थी। वो सांपों को देख रहा था जो सांप मर रहे थे। उसने गांव वालों से कहा जैसे सांप मर रहे हैं हो सकता है कल हम भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरें। गांव वाले हंसने लगे, तुम पागल। गांव वालों ने कहा तुम पागल हो गए हो, हम लोग इंसान हैं, वो जानवर हैं। हम लोग खतरे को पहचान सकते हैं और जानवर नहीं पहचान सकते। लेकिन वो लड़का जानता था कि पर्यावरण तो सबके लिए है, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। उसने उसी दिन से ये ठान लिया कि मुझे इस पूरे एरिया पे एक जंगल लगाना है। उसने गांव वालों से कहा। गांव वालों ने मजाक में उसे 50 बीज दिए और 25 बांस के पौधे दिए। कहा ले जाओ लगाइए पौधे, तुम्हारी इच्छा है तो। वो लड़का 16 साल जिसकी उम्र थी वहाँ से लेकर के आया। 1300 एकड़ में फैली वो कीचड़ और मिट्टी वाली ज़मीन पे उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन भर वो लड़का पौधा लगाता और रात में नदी से पानी भर के उन पेड़ों को सींचता था। आप समझ सकते हैं किस तरीके की मेहनत थी ये, क्या जुनून था। आपसे तो बस एक डीपी और स्टेटस ही लगाया जा रहा है। लगातार 36 साल मेहनत करने के बाद उस 1360 एकड़ में एक बहुत हरा भरा जंगल आ गया। आपको पता है वो जो 16 साल के लड़के ने जब शुरू किया था लगाने के लिए पेड़, और जो 36 साल तक निस्वार्थ उस जंगल को लगाया था, वो कौन है? उसका नाम था जाधव पोयांग, जिसे आज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 22 अप्रैल 2012 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जाधव पोयांग जी को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया और उसी दिन उन्हें फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरीके से हमें मेहनत करनी होती है पर्यावरण को बचाने के लिए। आज पता है आज का कोई नेता ये नहीं सोचता है कि हमें पेड़ लगाना है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि हमें फेसबुक यानी कि इंटरनेट मीडिया पे हमें सबसे पहले पर्यावरण के लिए एक पोस्ट डालनी है ताकि लोगों को लगे कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। एक नेता जिस रैली में जाता है कम से कम 200 गाड़ियाँ जाती हैं। 200 गाड़ियाँ क्या ऑक्सीजन नहीं छोड़ती हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान भी किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कभी ये नेता इस बात को मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी शान और शौकत में कमियां हो जाएंगी। हमें और आपको मिल करके काम करना है, इस पृथ्वी को बचाना है। जाधव पोयांग जी से कुछ प्रेरणा लेनी है। स्टेटस और डीपी से कुछ नहीं रखा है। आप 10 पेड़ लगाइए और 1 साल में उन्हें बचा ले जाइए। समझ जाइए आप भी दूसरे एक जाधव पोयांग हैं। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है अपनी पृथ्वी के प्रति। तो फिर क्यों ना हम लोग एक संकल्प लें और इस पृथ्वी को बचाने की एक मुहिम छेड़ें।